नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विश्वकर्मा टेक्निकल में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपका कोई प्लांट है, कोई भी मशीन है जिसमें मोटर यूज की जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती है, मोटर को लेकर काफी भाई परेशान रहते हैं मोटर की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि उसमें हाई वोल्टेज मिलता है, लो वोल्टेज मिलता है, फेस मिसिंग होता है, ओवर करंट चला जाता है, एम्पीयर ज्यादा चला जाता है, मोटर जल जाती है, कभी कोई फेस मिसिंग हो जाता है। सारी समस्या इस वीडियो में आपको समाधान मिलेगा। और आपकी कोई मशीन है, उसका आरपीएम से लेकर परेशान है कि हम पुलिया कैसे सेटअप करें, तो भी ये आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। कि कोई मोटर है, 3 फेज मोटर है, और आपको ये समस्या है कि आप 2 फेज बन जाता है, यानी कि 3 फेज मोटर है 2 फेज बन जाता है, 2 फेज में कोई वोल्टेज और डाउन हो जाता है। तो लेकिन ये प्रोडक्ट ये काम करेगा कि 2 फेज को भी एक्सेप्ट करेगा, 3 फेज को भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आपको आउटपुट में 3 ही फेज देगा वो भी। अगर आपकी कोई मोटर है, मोटर के ऊपर आप एम्पियर से लेकर परेशान है कि ओवरलोड को लेकर परेशान है कि आपका कोई मशीन या चक्की, मतलब जैसे ही आप जो चाहते हैं कि हमारा 15 एम्पियर है, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 50 एम्पियर पर जो सेट करें, उसी सेट के ऊपर हमको एक अलार्म सूचित करें, तो ये प्रोडक्ट आपको यही काम करेगा कि जितना आप इसके अंदर सेट करोगे एम्पियर, वो अलार्म से आपको सूचित करेगा कि आपकी मशीन या आपकी चक्की ओवरलोड चल रही है, यानी कि आपकी थैली भर गई है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, गल्ला ज्यादा चला गया है, मशीन पर लोड चल रहा है, अलार्म से बजेगा। और अगर जो आप इसके अंदर टाइम सेट करोगे सेकंड के अंदर, उतने सेकंड के अंदर अगर मशीन को आप बंद नहीं करोगे या उसके ऊपर लोड कम नहीं करोगे, तो ये प्रोडक्ट आपकी मशीन को, मोटर को तुरंत ही बंद करेगा। आपका पावर फैक्टर भी ये मेंटेन करेगा और आपका लाइट बिल कम आएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये प्रोडक्ट क्या है और कैसे काम करता है। इस टाइप की मोटर लगती है, जिसकी ये मोटर लगी हुई है। अगर आप स्टार्टर से परेशान है, बार बार स्टार्टर आपका खराब हो जाता है, आरपीएम का सॉल्यूशन भी ये करेगा। आपकी मोटर को उल्टी सीधी घुमाना, उसका भी सॉल्यूशन यही करेगा। आपका वोल्टेज कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, उसका सॉल्यूशन ये करेगा। आपका कोई फेस मिसिंग हो रहा है, उसका सॉल्यूशन ये करेगा। आपका चक्की या मशीन मतलब ज्यादा एम्पियर पे चल गया, आपको अलार्म से सचेत करेगा। काफी सारे फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे। 500 से ज्यादा इसमें प्रोग्राम होते हैं, जो कि मोटर को सुरक्षा देता है। इतना आप इसको इस्तेमाल करो उतना ही कम है। अगर ये प्रोडक्ट मोटर के ऊपर लगाते हो तो आपको स्टार्टर लगाना है, किसी भी चीज को कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक सप्लाई देनी है इसके अंदर, बाकी सारा काम यही करेगा। क्योंकि मोटर जो होती है उसकी नेम प्लेट के ऊपर जो भी डेटा होता है वो इसके पैरामीटर में ऐड होता है। दोस्तों इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आज कैसे लगाया जाता है पहले लगा के आपको बताएंगे, और इसके बारे में बताएंगे कैसे खरीदना पड़ेगा, आपको कहां से मिलेगा और इसकी प्राइस क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और 1 एचपी से लेकर 25 एचपी तक ये काम करेगा। और अगर आपके पास सोलर प्लेटें हैं, यानी कि डीसी का भी काम करता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, यानी कि इसको ऊर्जा चाहिए, ये भले 2 फेज हो या डीसी हो, एसी हो, है ना। स्टार्टर को हटा लेते हैं, उसके बाद ये इसको फिटिंग करेंगे, इसकी वायरिंग करेंगे, और आगे वीडियो में बताएंगे आखिर किससे वर्किंग करता है। ये एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी से फिर एसी में कन्वर्ट करता है, करंट का शुद्धिकरण करता है। ये दोनों वायर मोटर के हैं, स्टार डेल्टा यानी 6 वायर है, ठीक है। एफडी इन्वर्टर को मैंने फिटिंग कर दिया है। अब इसमें इनपुट सप्लाई जो देंगे, देखिए मैंने एमसीबी से करंट लिया है, और ये तीनों फेज है, तो ये तीनों फेज यहाँ पे देंगे। और आउटपुट है जो मोटर के जो लगते हैं, ये 6 वायर है ना। इस पे वैसे 3 वायर ही लगते हैं। 6 वायर को अपन क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। अगर आपका 3 वायर है तो 3 वायर डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर 6 वायर है तो 6 वायर को आपको कॉमन कर देना है। आपको अगर नहीं होता है तो आप इलेक्ट्रिशियन से करवाना है। 6 वायर को मिक्स करके 3 वायर बनाएंगे, है ना, और फिर उसके बाद बीएफडी में लगाएंगे। 6 वायर हमने यहाँ पर लगा दिए। देखिए कलर मिक्स कर दिया है। ये ब्लू है, ये येलो है, ये रेड है। ये तीनों इनपुट सप्लाई है। अगर इनपुट में 2 फेज भी हो जाएंगे यहाँ से तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपके पास डीसी सप्लाई है, एसी नहीं, तो डीसी में देखिए प्लस माइनस, ये डीसी लिखा हुआ है। यहाँ से डीसी सप्लाई अगर 16 की प्लेट से इन होती है तो आपको आउटपुट में एसी करंट मिल जाता है। दोस्तों ये है पैरामीटर की सेटिंग का पैनल है, ठीक है ना। यहाँ से वीएफडी को ऑन किया जा सकता है, देखिए रन और स्टॉप, और यहाँ से भी कंट्रोल किया जा सकता है। थोड़ा सा एम्पियर ज़्यादा होते ही ये बजेगा। और ऑन ऑफ करने के लिए मैं अलग से स्विच लगा रहा हूँ, देखिए ऑन ऑफ करने के लिए। ये जो वायरिंग है यहाँ पे कनेक्ट करेंगे,
देखिए VFD से मोटर को ऑन कर दिया है, ये डिस्प्ले है इसकी, ये 12 एम्पियर पर रन हो रही है, 380 वोल्टेज मिल रहे हैं। वोल्टेज आप चाहो 400 कर सकते हो, 420 भी कर सकते हो, है ना। और इसके लिए मैंने एक बार बल्ब लगाया है इसके ऊपर, है ना, टेस्टिंग के लिए। बाकी मैं ये अलार्म है, अलार्म अभी मैं लगाऊंगा आपको बताने के लिए बल्ब लगाया है। इसको प्रोग्राम को मैं 15 एम्पियर पे सेट किया है। 15 एम्पियर से जैसे ऊपर जाता है तो ये बल्ब ग्लो करेगा और ये चक्की चल रही है। थोड़ा घाव चेंज करके देखिए, जैसे ही 15 एम्पियर से ऊपर जाता है, देखिए बल्ब चलने लग चुका है और एम्पियर देखिए 20 आ चुके हैं। थोड़ा कम कर गाड़ो एम्पियर। देखिए एम्पियर की बात करें तो यहाँ पे 12 एम्पियर से हो रहे हैं, ठीक है। और इनपुट सप्लाई देखिए आप 6-7 एम्पियर, है ना, यानी कि पावर फैक्टर मेंटेन हो रहा है, यानी कि 6-7 एम्पियर का करंट ही ये VFD ले रहा है। आउटपुट में आपको इतना एम्पियर निकाल के दे रहा है, देखिए आप 12 एम्पियर, और इनपुट में देखिए आप 6-7। ये तीनों फेस है। अब हम चाहें तो इसमें से एक फेस को बंद कर भी आप VFD को रन करवा सकते हैं। मैं एक फेस को निकाल लेता हूँ गट्टे को। देखिए मैंने निकालने चलती हुई के अंदर से मैंने एक फ्यूज निकाल दिया है, फिर भी देखिए VFD रन है और चक्की भी रन है ना। तो देखिए मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये गट्टा निकाल लेने के बाद क्या हुआ है, VFD इन दोनों फेस से करंट लेना शुरू कर दिया है, यानी कि इन दोनों फेस पर ज्यादा एम्पियर होना देखिए दिखाई देंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे देखिए 11, 12, 14, 15 एम्पियर हो चुका है, ठीक है ना। इसके ऊपर देखिए आप ये 15, 16 एम्पियर हो चुका है, यानी कि ये फेस मिसिंग है ना। इस फेस पे कोई लोड नहीं है क्योंकि मैंने गट्टे को निकाल दिया है। और आउटपुट में देखिए आप एम्पियर देखिए वही से हो रहे हैं 12, 13, है ना। तो ये VFD यही काम करती है। अगर आपके पास 3 ही फेस अवेलेबल है तो भी ये ले लेगा, 2 फेस है तो भी ये ले लेगा आपको। देखिए मैंने यहाँ पे अलार्म लगा दिया, ये अलार्म है, बल्ब को मैंने हटा दिया है, अलार्म को मैंने न्यूट्रल दे दिया है, बाकी का यह जो प्रोग्राम का है मैंने VFD से दे दिया है। अब देखिए अब ये चल रहा है 12 एम्पियर पर। लगे एम्पियर बढ़ाइए थोड़ा सा, जैसे 15 करते हैं। देखिए अलार्म बजना शुरू हो चुका है। डालो कम कर दे। जैसे अपन एम्पियर कम करेंगे तो ये अलार्म बंद हो जाएगा। तो टाइम सेट कर सकते हैं कि इतने सेकंड तक मतलब वो रख सकते हैं। और अगर अलार्म बजता ही रहेगा और आप चक्की के ऊपर या मशीन के ऊपर लोड कम नहीं करोगे तो आपका ये VFD बंद हो जाएगा, यानी कि आपको मोटर चलाने का परमिशन नहीं मिलेगा। जैसे देखिए मैंने ये ऑन का ऑफ का स्विच लगाया है और यहाँ पे आप 3 स्विच भी लगा सकते हो। अगर आपको चक्की को उल्टा सीधा भी चलाना है तो रिवर्स फॉरवर्ड का स्विच लगता है, मैंने 2 ही लगाए हैं। बाकी चाहो तो एक स्विच और लगा सकते हो, जिससे आपकी चक्की उल्टी या सीधी दोनों आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और ये वायर आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, यानी कि आपको 15 फीट या 20 फीट की दूरी पर ये VFD कहीं पर भी लगाओ, कितनी भी दूरी से हो आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो। 1460 RPM पर मोटर चल रही है, 13 पॉइंट एम्पियर ले रही है मोटर। और जैसे देखिए डिस्प्ले पर 380 वोल्टेज है। मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ करूँगा, मैंने अभी वोल्टेज को सेटअप नहीं किया है, ठीक है ना। और 50 फ्रिक्वेंसी है इसकी, ठीक है ना। RPM को आप कम कर सकते हो, मोटर का RPM देखिए यहाँ पे ये स्विच दिया हुआ है, इसे भी कम करता हूँ। देखिए कम हो चुके हैं RPM, देखिए फ्रीक्वेंसी कम हो चुकी है। 1214 RPM पर मोटर चल रही है, कंट्रोल किया जाता है। देखिए चक्की चालू है, डालो कैमरा कि मैं स्पीड कम कर रहा हूँ मोटर की, ठीक है ना। देखिए और भी चाहो तो और भी कम कर सकते हो फ्रीक्वेंसी। देखिए मैं 37 कर दिया है। देखिए एम्पियर भी कम हो चुका है, यानी कि 1090 RPM पर मोटर चल रही है। देखिए आप देखिए गति कम हो चुकी है मोटर की। तो आप अगर RPM सेट नहीं हो रहा था, यहाँ से आप मोटर का RPM को भी एडजस्ट किया जा सकता है। मैं फिर से RPM को सेम पोजीशन में कर देता हूँ। देखिए RPM बढ़ रहे हैं, देखिए आप ये बढ़ चुके पूरे हो चुके हैं, यानी कि तुरंत ही RPM रन नहीं होगा। अगर मैं इसको पूरे घुमा दूंगा तो तुरंत ही मतलब स्पीड नहीं पकड़ेगी, धीरे धीरे मतलब जो भी होता है। क्योंकि ये मशीन जो VFD है ये यही काम होता है, हर चीज़ स्मूथली करता है, किसी भी मशीन के ऊपर झटके नहीं देता है ये। तो यहाँ पे छोटी मोटर भी चला सकते हो। इस VFD से आप 1 HP से लेकर 25 HP तक चला सकते हो।
वो आपके ऊपर है, आपका कितना बड़ा VFD लगा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो दोस्तों इस VFD के बारे में आप जान लेते हैं, इसकी प्राइस और इसकी स्पेशल विशेषता के बारे में। तो दोस्तों ये VFD IP54 की है, यानी कि ये धूल और पानी के छींटे से भी इसकी सुरक्षा है। अगर बारिश का मौसम है या किसी भी कारणवश मौसम ऐसा है तो ये अगर मॉइस्चर होगा तो भी ये VFD खराब नहीं होगी, क्योंकि ये IP54 है। और जो भी मार्केट में मिलेगी वो आपको IP20 की मिलेगी, यानी कि धूल और मिट्टी से पानी से वो खराब हो सकती है। तो ये काफी अच्छी इसमें विशेषता है। और इसकी प्राइस है दोस्तों 46, यानी कि 46,000 रुपए में मैंने मेरे कंप्लीट यहाँ घर तक आई है। 46,000 की इसलिए है क्योंकि इसमें दोस्तों ये 18.5 किलो 25 HP तक की मोटर के लिए है। अगर आपकी मोटर कोई छोटी है तो आप छोटी मोटर के लिए छोटी VFD मिलेगी, उसका प्राइस कम रहेगा। तो आप अपनी मोटर के अकॉर्डिंग भी खरीद सकते हो। मैंने बड़ी इसलिए लगाया है क्योंकि मैं छोटी मोटर से लेके बड़ी मोटर चला सकूं, कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। और एक VFD से अपन 2 मोटर भी चला सकते हैं, 3 भी चला सकते हैं, लेकिन इन दोनों मोटर का डेटा जो है वो इसमें डालना पड़ेगा। और अगर आप IP54 मार्केट में कहीं लेने जाओगे तो आपको 70,000 से लेके 1 लाख से ऊपर आपको रेट देखने को मिलेगी। और वो भी आपको कुछ कंपनियां ही बना के देती है IP54, बाकी 20 ही मिलेगी। ये VFD दोस्तों 2 फेज को भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन काफी सारी VFD होती है जो 2 फेज को इनपुट अगर नहीं 2 फेज इनपुट नहीं लेती है, वो खराब होने का उसमें चांस रहता है। लेकिन ये 2 फेज पे भी वर्किंग करती है, जो कि आपको मैंने अभी लाइव में बताया है। और दूसरा दोस्तों, इस VFD को मैंने मतलब बढ़िया से लगाया है, लेकिन अगर आप कहीं पर भी अगर VFD को लगाते हो तो उसको कवर जरूर करना, इसका बॉक्स वगैरह बनवा के, क्योंकि मैं भी इसका बॉक्स बनवाऊंगा। क्योंकि देखिए डस्ट अंदर जाती है, लेकिन सुरक्षा तो है, लेकिन अपनी सुरक्षा भी अपन किसी चीज की करेंगे तो लॉन्ग समय चलती है। और वारंटी की बात करें तो दोस्तों 1 साल से 1.5 साल की मतलब इनकी वारंटी आती है, जो कि काफी सारी कंपनियां यही वारंटी देती है। VFD को मैंने कंप्लीट चालू कर दिया है, सारे प्रोग्राम मैंने कर दिए हैं। पैरामीटर की प्रोग्रामिंग आपको कभी नहीं करनी है, VFD का एक्सपर्ट होता है उसी से करवानी है, क्योंकि पैरामीटर की सेटिंग करना इतना आसान नहीं होता। 500 से ज्यादा प्रोग्राम होते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी गलती होती है तो आपकी VFD रन नहीं करेगी। क्योंकि अगर पैरामीटर के अंदर जो सेटिंग आप करते हो वही टर्मिनल जो ये परमिशन इन टर्मिनल को देता है, इसी के अकॉर्डिंग आपका बाहर के स्विच होते हैं वो काम करते हैं, VFD वर्क करती है। पैरामीटर के अनुसार ही पूरी VFD काम करती है। तो VFD का मेन होता है वो होता है पैरामीटर, ठीक है ना। तो आप अगर कोई भाई अगर VFD खरीद लेता है ऑनलाइन या कहीं पर भी, तो आपको VFD का जो एक्सपर्ट होता है, ना कि मार्केट से जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसका काम भी नहीं है, VFD का स्पेशल जो होता है उसी से करवाना है, बाकी आप सेटिंग नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।